चैंपियंस लीग में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देने के बाद बारसा ने सोचा कि पीके को ऐसे मैच विनिंग परफॉर्मेंस से ऑनर किया जाए एंड हमारी जो जर्सी होगी दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर जेरार्ड पीके। वो जहाँ पे जो एम्बलम बना है वो खुद साक्षात जेरार्ड पीके हैं। वैसे ऑन अ सीरियस नोट बात करें, आज क्लासिको की बात करेंगे, आज लपोर्टा का एक इंटरव्यू आया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड मैड्रिड का लाइनअप डिस्कस करेंगे, बारसा का लाइनअप डिस्कस करेंगे एंड एक पॉजिटिव न्यूज ये है भाई कि कुंडे कुड बी अवेलेबल for this match and he's traveling with the squad। तो आज पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app for any sort of football updates you need, whether it's transfer news, injury reports, match previews, reviews, tactical analysis. Everything is available on the OneFootball app. You don't have to go anywhere else. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch live streams and highlights of the lesser-known leagues, such as the Norwegian League, the Argentinian League, the Brazilian League. So, in case you don't have enough football action, you can always go on the OneFootball app. The link is in the description down below. Download the app. Help support the Sunday League pundits and keep yourself updated on a daily basis. तो भाई वैसे मेरा आज बर्थडे है तो मैं सिंपैथी वोट ले लेता हूँ। तो बर्थडे के उपलक्ष्य में प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को भाई, बेल आइकन दबा दीजिए भाई, बर्थडे गिफ्ट होगा मेरा ये। और वन फुटबॉल डाउनलोड नहीं किया तो कर लेते हैं। तो अब मैंने जैसे सिंपैथी वोट ले लिया है फुल बर्थडे के, अब आते हैं क्लासिको की तरफ, आते हैं मैच की तरफ। पहले मैड्रिड से शुरू करेंगे, वरना इससे पहले मुझे कोई लालचन लगा कि मैड्रिड कवर नहीं होती संडे लीग पंडित पे, तो पहले मैड्रिड के बारे में बात करेंगे। अब मैड्रिड का देखो, इंजरी की बात करें अगर तो ऑब्वियसली कोर्टोआ इज आउट ऑफ दिस मैच, वो बहुत पहले से बाहर था। ही इज बैक इन ट्रेनिंग, लेकिन एंचेलोटी ने साफ साफ बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, आई विल नेवर रिस्क कोर्टोआ, तो ही इज आउट ऑफ दैट मैच। उसके अलावा रूडिगर को लेकर डाउट थे, ठीक है, रूडिगर की आपने देखा तो भाई हॉरिफिक इंजरी, लेकिन भगवान का शुक्र है कुछ सीरियस नहीं था भाई। वो पहली बार देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो देखा नहीं जाने वाली ऐसी इंजरी थी भाई वो, बट ही इज गुड, ही वाज आल्सो ट्रेनिंग टुडे। लेकिन अगर बैकलाइन की बात करें मैड्रिड की, तो एंड्रे लूनिन इन गोल होगा, राइट बैक कारवाल होगा, लेफ्ट बैक मेंडी होगा, एंड व्हिच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रूडिगर टू स्टार्ट। आई थिंक इट विल बी बाय एल्बा एंड ऑब्वियसली मिलिटाओ। मिडफील्ड में शुआमेनी, क्रूज, मॉड्रिच। पर अब आते हैं फ्रंट लाइन की तरफ। एंड अचिन, हु डू यू एक्सपेक्ट ऑन द राइट विंग स्पॉट? क्योंकि बड़े मैचेस में देखा ही गोज विद वैल्वर्डे, आगे बेंजेमा विनीसियस होंगे, वहां कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। और इस मैड्रिड टीम की काफी ऑब्वियस वीक लिंक है, हाउ डू दे वर्क ऑन दैट? एंड उनके पास अब उनका मेन गोलकीपर भी नहीं है। राइट विंग की ऑब्वियसली इट्स अ बिग इशू मेरे हिसाब से, क्योंकि अब पिछले मैच में आप देखो हेटाफे के अगेंस्ट जो उन्होंने मैच खेला था ला लीगा में, उसमें बेंजेमा डिडंट स्टार्ट, तो इट वाज रॉड्रिगो इन द मिडल, विनीसियस लेफ्ट पे और राइट विंग पे वैल्वर्डे था। बट वैल्वर्डे के साथ ऑब्वियसली आपको एक वर्क हॉर्स प्लेयर तो मिलता ही है जो मिडफील्ड में भी सपोर्ट करता है ड्रॉप करके जब व्हेन द नीड प्रोवाइड्स, एंड आई थिंक ही विल डू दैट डेफिनेटली अगेंस्ट बार्सिलोना। बट रॉड्रिगो आपको काउंटर पे ज्यादा थ्रेट प्रोवाइड करता है देन समबडी लाइक वैल्वर्डे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैल्वर्डे बिल्कुल यहाँ पे कछुआ है कोई, बट यू नो द एसेट्स विच रॉड्रिगो possesses, एंड वो कंपैरिजन में एक प्रॉपर आउट एंड आउट विंगर है इनको वैल्वर्डे से अगर आप कंपेयर करो। और वीक लिंक्स की बात करो तो एक एक ऑब्वियसली ग्लेरिंग वीकनेस मैड्रिड की, आई विल नॉट से इट्स अ वेरी बिग वीकनेस, बट एक ये है कि मैड्रिड हैज नॉट मैनेज्ड टू कीप a lot of clean sheets in La Liga this season। एक क्लीन शीट रखी है बस उन्होंने अभी जो पिछले मैच में हिटाफे के अगेंस्ट थी, बट उससे पहले मैड्रिड हैज ऑलवेज कंसीडर्ड अ गोल, एंड थोड़ा सा डिफेंस लीकी लग रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब आई डोंट फाइंड द कोहेजन फॉर सम रीजन, क्योंकि रूडिगर और जब मिलिटाओ साथ में खेलते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग दिख नहीं रही है जो आप कह सकते हो मिलिटाओ और एल्बा के बीच में दिख रही है। इसलिए आई थिंक उत्कर्ष ने भी कहा कि यू वांट टू सी एल्बा एंड मिलिटाओ स्टार्ट इन द मिडिल, क्योंकि वो ज्यादा शॉर्ट लगते हैं गोइंग फॉरवर्ड एंड ऑन द ट्रांजिशन एज वेल, दे हैव मोर श्योरिटी टू देम। एंड आप कह सकते हो कि एल्बा के साथ एक फायदा ये भी है कि ही कैन कवर फॉर मेंडी एंड ही अलाउज मेंडी टू अटैक मोर एज वेल, तो क्योंकि एल्बा ऑब्वियसली लेफ्ट बैक पे सूटेड है तो वो उस ओकेजन में एंड बहुत अच्छे से स्वैप करते हैं दोनों, मेंडी कैन गो अटैक समटाइम्स एंड एल्बा भी कभी-कभार रन्स पे चला जाता है, ही इज अ गुड ड्रिबलर ऑफ द बॉल। तो मेरे को भी लग रहा है कि इट विल बी दैट डिफेंस, बट अटैक में बस देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले मैच में हिटाफे अगेंस्ट इट वाज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड विच मैड्रिड फील्ड, क्योंकि उसमें मॉड्रिच खेला ही नहीं था। तो आई एक्सपेक्ट इन दिस मैच तो फुल स्ट्रेंथ लाइनअप होगा। बस डिफेंस की भी बात करो ना, आप चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंस भी देख लो तो शैक्टार के अगेंस्ट एक ये दिक्कत थी कि ट्रांजिशन में मैड्रिड वाज कॉट आउट टू मच। मुझे लग रहा था शैक्टार उनको बहुत आसानी से खोल पा रही थी, स्पेशली आप राइट बैक लेफ्ट बैक वाली स्पॉट पे देखो तो मैड्रिड को मतलब कॉम्बिनेशन प्ले हमने दो 1-2 टच पासेस करो, अब मैड्रिड बहुत आसानी से खुल रही थी। बीच मिडल में होता है ना कॉम्पैक्टनेस जो होती है, वो मैड्रिड के पास थी नहीं। तो देखो बारसा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे बारसा इज ऑब्वियसली लीग में फॉर्म में, बट जो सेटबैक था यूरोप का वो कितना इफेक्ट करता है उनको एंड हाउ क्विकली दे कैन ओवरकम दैट, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली लीग में यू आर डूइंग वेल, वो आपके पास एक पॉजिटिव मोमेंटम है, बट जब आपके यूरोप में आप कह सकते हो वो आपका एक बहुत बड़ा टारगेट था कि यू हैव टू, मतलब बेयर मिनिमम था कि आपको राउंड 16 में तो जाना ही जाना है। एंड जब आप वो यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ गोइंग आउट ऑफ चैंपियनशिप, मैं कह नहीं रहा हूँ चलेगी, बट यू आर ऑन द ब्रिंक, तो किस मेंटालिटी से कैसे जावी इंस्पायर करेगा? बिकॉज आई वांट टू सी जावीज मैन मैनेजमेंट इन दिस गेम, क्योंकि पिछले गेम में मैन मैनेजमेंट की मेरे को कहीं ना कहीं कमी लगी और गेम मैनेजमेंट की, मिड गेम मैनेजमेंट की कमी लगी, क्योंकि जावी स्पेशली मैंने मतलब वो हमने रिव्यू में भी बात की थी कि हाफ टाइम पे जावी ने क्या कंप्लेसेंसी क्यों आई बारसा की टीम में, वो आनी नहीं चाहिए थी। तो इस गेम में हाउ कैन बारसा थ्रू आउट द 90 मिनट्स रिमेन फोकस्ड? पिछले सीजन ऑब्वियसली जावी ने 4-0 हराया था,
दैट इज समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। बट इस सीजन आई थिंक थोड़ा डायनेमिक अलग है, पूरा स्क्वाड अलग है, प्रेशर बारसा पे अलग है, पिछले सीजन प्रेशर कम था, तो आई थिंक दैट हेल्प बारसा एज वेल। और वैसे लेफ्ट बैक पे मैड्रिड भाई अल्फोंसो डेविस से लिंक हो रही है, आज ही रिपोर्ट निकल का ही मार्का की, तो मैड्रिड फैंस व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एंड देखो मैड्रिड साइन करना चाहे तो कर लेगी, पुलिंग पावर तो कोई क्वेश्चन है नहीं, एंड डेविस भाई एम्बाप्पे भी नहीं है, तो भी एक दिक्कत नहीं है आपके लिए। अब आते हैं बारसा की तरफ। मैड्रिड हमने खेमे की पूरी बात कर ही ली है। बारसा में अब बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स है भाई। सबसे पहली बात तो कुंडे की आती है। कुंडे भाई ट्रैवल तो कर रहा है स्क्वाड के साथ, लपोर्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला अपनी आज। बारसा टीवी प्लस जो भी है उस पर इंटरव्यू था भाई का आज। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव लेके चलूंगा उस न्यूज को, क्योंकि अगर फिट नहीं होता तो फिर ट्रैवल कराने कोई पॉइंट नहीं था ना। इफ अ प्लेयर इज उसको क्यों लेके जा रहा हो? साइट सीइंग करने तो जा नहीं रहा है वो, ठीक है ना। इतना कोई सीनियर स्क्वाड इज लैटन ऑफ स्क्वाड की भाई आपको ड्रेसिंग रूम में चाहिए वो बंदा लोंडो से बात करने के लिए, समझाने के लिए, तो वो भी रोल नहीं कुंडे का भी। तो इफ ही इज गोइंग विद द स्क्वाड आई थिंक इज फिट इनफ टू प्ले द मैच। और अगर वो फिट इनफ नहीं होता तो मुझे नहीं पता सेंटर बैक कौन खेलने वाला है। डू नॉट वांट टू प्ले फ्रैंकी देयर। एंड एरिक गार्सिया की परफॉर्मेंस चार चांद थी, पीके के तुझसे भी चार चांद आ गई थी। तो आई डोंट नो हु इज गोना प्ले सेंटर बैक इफ कुंडे इज नॉट फिट। इफ कुंडे इज फिट, कुंडे एंड एरिक गार्सिया लास्ट चॉइस है भाई। और इफ कुंडे इज नॉट फिट आई डोंट सी पीके एंड एरिक गार्सिया स्टार्टिंग। राइट बैक स्पॉट पे भाई वहां पे भी दिक्कतें हैं। रोबोटो मेरे ख्याल से यार देखो डिफेंसिवली उस गेम में हम बहुत ज्यादा खींचे थे, एंड डिफेंसिवली रोबोटो के पास वो पेस वगैरह नहीं है, तो वो एक और एरिया ऑफ कंसर्न आ जाता है। क्योंकि भाई अगेंस्ट विनीसियस जूनियर आप रोबोटो को डाल दोगे तो मौत बुलाने वाली बात है। फिर एक और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में दिमाग में आता है कि भाई अब फिर पीके एरिक गार्सिया स्टार्ट करे, कुंडे राइट पे स्टार्ट करे, तो दिक्कत बहुत है बारसा के लिए। क्योंकि बाल्डे को आप राइट हैंड साइड पे स्टार्ट नहीं कर सकते, विनीसियस खा जाएगा भाई। ठीक है, बाल्डे इफ बाल्डे स्टार्टिंग ही हैज टू स्टार्ट ऑन द लेफ्ट। तो आई डोंट नो व्हाट वी आर गोना डू। प्रॉब्ली मार्कस अलोंसो दोबारा सेंटर बैक देख सकते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द बैकलाइन। इन गोल टर स्टेगन होगा भाई। आप लोग क्या सोच रहे हो बैकलाइन बारसा की, वो मुझे बताना, क्योंकि प्रेडिक्ट करना तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल राइट नाउ। मिडफील्ड में आते हैं। अब देखो मैं पिछले मैच में बोला था, इस मैच में बोलूंगा फ्रैंकी डी जॉन्ग हैज टू स्टार्ट अगेन भाई। अब चाहे बुस्केट्स की जगह डालो, चाहे गैवी की जगह डालो, आई probably put him in the Busquets role, क्योंकि Busquets का लास्ट वीक भाई चैंपियंस लीग परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा मतलब was very bang average. फ्रैंकी डी जॉन्ग came on and changed the match. फ्रैंकी डी जॉन्ग का अगर आप स्टार्ट देखो ना, मैच देख रहा था बारसा को फैन पेज था, तो फ्रैंकी डी जॉन्ग इन द CDM role he has not been dribble past yet. He has attempted 13 tackles and he has completed 13 tackles. And फ्रैंकी को या तो पिवट में डालो या तो फिर आप गैवी की जगह डालो. Probably I would like him in the pivot. अब टॉप बात करें तो इट्स गोना बी डेम्बेले, लेवेंडोस्की का तो कोई डाउट है नहीं, एंड राइट हैंड साइड पे आई सी रफीनिया। आई डोंट सी फाटी एंड फरहान स्टार्टिंग अगेन इन दिस वन। बारसा पे आने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी थी मुझे कि बारसा के जो इस बार जर्सी होगी दैट इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय ड्रेक का जो वो ओवीओ वाला एल्बम है अक्टूबर्स वेरी ओन, जो उसका वो आउल है। तो हम लोगों को वैसे हिंट मिल जानी चाहिए थी इस चीज की, क्योंकि डिपाई भाई ड्रेक बन के ही आए थे साक्षात पिछले मैच में, तो हमें हिंट लग जानी चाहिए थी बारसा ये करेगी। तो भाई प्रीव्यू होता है सब, असली असली प्रीव्यू होता है, हमें पता भी नहीं चला असली प्रीव्यू होता है। बट कमिंग बैक, देखो बारसा के अटैक में आई थिंक दिस इज द एरिया जिसमें वो सबसे कंफर्टेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्टेबल इन द सेंस कि बिल्कुल बहुत फ्लॉलेस इस समय चल रहा है, ठीक है। लेवेंडोस्की का अच्छा मैच था पिछली बार, रफीनिया हैड हिज मोमेंट्स, डेम्बेले आल्सो हैड हिज मोमेंट्स, बट वही कुछ ना कुछ चीजें उन्हें रिफाइन करनी है इस मैच में। आई थिंक डेम्बेले को डिसीजन मेकिंग इस मैच में बहुत डिसाइसिव होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिशन पे इफ दे गेट, देखो मैड्रिड विल गिव बारसा द मोड ऑफ द पोजीशन, तो ट्रांजिशन पे इतना प्ले करने को मिलेगा नहीं। बट आई थिंक डेम्बेले की डिसीजन मेकिंग एंड रफीनिया की जो आप कह सकते हो बाई लाइन पे स्ट्रेच करना फुल बैक को, दैट इज मैटर द मोस्ट। क्योंकि एक तरफ से डेम्बेले का आप कह सकते हो मेन जो एसेट है दैट इज कमिंग इनसाइड, एंड दोनों पैर पे वो एफिशिएंट है, तो वो आपको स्ट्रेच करेगा। ही क्रिएट द स्पेस फॉर लेट रन्स इनटू द बॉक्स, जिसमें आप पेड्री को देखोगे, जिसमें आप ऑब्वियसली लेवेंडोव्स्की को भी देखोगे टेकिंग अप दोस पोजीशंस, एंड रफीनिया का काम है टू स्ट्रेच द बाइलाइन और अंदर बॉल डालना टू लेवेंडोव्स्की। तो वो आप कह सकते हो मिक्स एंड मैच जो अटैक का होगा, दे हैव टू बेयर दैट इन माइंड, दे हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन दैट। मिडफील्ड में मुझे एक बात रखनी थी कि फ्रैंकी के साथ ऑब्वियसली यू गेट समथिंग व्हिच इज दैट बॉल कैरिंग, और टैकल्स की भी उत्कर्ष ने बात करी, इस सीजन ही हैज इंप्रूव्ड इन दैट एस्पेक्ट, क्योंकि टैकलिंग उसकी आप कह सकते हो वीकनेस ही कहीं ना कहीं। इसलिए जावी और पहले भी मैनेजर्स थोड़े हेजिटेंट थे उसको बिस्किट्स की जगह खिलाना। बस ये बात है कि बुस्केट्स ऑब्वियसली व्हेन ही इज प्लेइंग वेल देयर इज नोबडी लाइक, नो पैरेलल टू हिम इन द टीम, नो अल्टरनेटिव टू हिम इन द टीम। तो वही बात है कि फ्रैंकी आपको जो प्रोवाइड करेगा, ही विल नॉट बी एन आउट एंड आउट आप कह सकते हो बुस्केट्स का स्टैंड इन रिप्लेसमेंट, क्योंकि वही बुस्केट्स के साथ ये है कि शील्डिंग द बैक फोर, एंड फ्रैंकी देखो ड्रॉप करके बॉल कैरी करेगा, बुस्केट्स कैरी नहीं कर पाता। बस ये आप ये कह सकते हो बुस्केट्स कैरिंग इज नॉट हिज बिगेस्ट एसेट, बट वो कह सकते हो आप दैट पेशेंस इन पोजीशन एंड दैट पिकिंग दैट पास, आई थिंक Busquets still has that edge over Frankie sometimes, but obviously आप मेरिट डालना चाहोगे साइड में। आई डोंट वांट कि कोई भी प्लेयर कंफर्टेबल हो। आई थिंक कहीं ना कहीं पीके का जो परफॉर्मेंस थी, एंड इवन द वेटरन्स जिनसे आप एक्सपेक्ट कर दो कि भाई आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो पूरी टीम में, वो अगर कंफर्टेबल हो जाएंगे अपनी पोजीशन में, तो दैट इज ऑब्वियसली एक बहुत गंदा एग्जाम्पल सेट करेगा फॉर द यंगस्टर्स इन द टीम। तो मेरे को लगता है फ्रैंकी ही स्टार्ट करना चाहिए, फ्रैंकी पेड्री गैवी का मिडफील्ड होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद केसी एज वेल, क्योंकि केसी पिछले मैच में आया था, ही प्रोवाइड्स दैट फिजिकलिटी जो आप कह सकते हो मे बी फ्रैंकी पेड्री एंड गैवी डोंट हैव इन अबंडेंस। गैवी के पास फिजिकलिटी, बट केसी का ब्रूट फोर्स बॉक्स टू बॉक्स जो एनर्जी है
दैट इज समथिंग which can be used against the Madrid side, जिसमें आप कहोगे मॉड्रिच will be going back and forth, आप चुआमेनी को भी देखोगे, वो भी वो फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है। तो दैट्स सी मिडफील्ड में क्या होता है, आई थिंक मिडफील्ड विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे ये मैच पूरा आप कह सकते हो पिवट होगा, क्योंकि अगर मड्रिड का मिडफील्ड इट इज गोइंग टू बी चुआमेनी, क्रूस एंड कैसेमीरो, सॉरी कैसेमीरो में वापस बुला ले यूनाइटेड से, बट इट्स गोइंग टू बी क्रूस, मॉड्रिच एंड चुआमेनी। तो हाउ डू बार्सिलोना कम्बैट द मिडफील्ड, इसी में मैच जीता जाएगा मेरे को लगता है। और ऐसे बात तो सही है भाई, मुंह से इतनी तेज क्रूज कैसेमीरो मॉडरेट निकलता है ना कि फिर याद आता है नहीं कैसेमीरो नहीं है। और भाई वीडियो रैप करने से एक ख्याल और आ गया मेरे दिमाग में कि ऑन द राइट बैक स्पॉट कि क्या एक पता नहीं कमिंग बैक ऑफ फ्रॉम एन इंजरी जूल्स कुंडे को डालना चाहिए अगेंस्ट विनीसियस जूनियर, बिकॉज देयर इज ऑब्वियसली चांसेस ऑफ हिम अगेन पिकिंग एन इंजरी। तो बहुत बड़ी दुविधा है बारसा के लिए भाई, मैं इसका आंसर नहीं कर सकता। जय भैया कैसे आंसर करते हैं, तो बस यही है कि बर्थडे गिफ्ट भगवान यही देते हैं कि क्लासिको जीत जाए, कुछ तो इज्जत बचे, कुछ तो सीजन एंड पे हो बोलने के लिए कि 4-0 वाली ट्रॉफी हमने दोबारा जीती थी, तो होपफुली इट्स 4-0 अगेन, यू नेवर नो। एंड वन मोर अपडेट कि भाई लपोटा का इंटरव्यू था जिसमें आज बात की गई कि अगर हम चैंपियंस लीग नहीं पहुंचते हैं, लपोटा ने भी मान लिया एक तरीके से हम नहीं पहुंच रहे अगले राउंड में, तो हम क्या करेंगे वहां पे, हमारा जो रेवेन्यू है वो कैसे होगा। लपोटा ने कह दिया अभी तो 25 मिलियन का लॉस होगा, हम उसको अपने स्पॉन्सर और यूरोपा लीग में जाएंगे, अगर जाते हैं यूरोपा लीग में तो वहां से जो पैसे आएंगे उससे वगैरह 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 कवर करेंगे। एंड बस वाली बात है ना, 25 मिलियन का लॉस तो मेरे ख्याल से अभी है नेट अभी ग्रुप एग्जिटिंग आउट ऑफ द ग्रुप से थर्ड स्पॉट में, वो आपको अभी लॉस होगा। एंड द मनी ऑफ नॉट फर्दर प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग, वो भी आपको नुकसान होगा मेरे ख्याल से। अब वो उसमें इंक्लूड नहीं थे, बिकॉज डेफिनेटली इट वुड बी 25 मिलियन। 25 मिलियन होता तो इतनी हाहाकार नहीं होती चैंपियंस लीग में खेलने के लिए। बस इसी के साथ रैप अप करते हैं भाई। आपका क्या लाइनअप है मड्रिड का, आपका क्या लाइनअप है बारसा का, एंड क्या लगता है किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।